संभल में मदद के नाम पर धन उगाही का खेल सामने आया है। बड़ी चौंकाने वाली खबर है यार। कौन इकट्ठा कर रहा है पैसा? स्कैनर लगा लगा कर, संभल के परिजनों की तस्वीरें लगा लगा कर, उनकी वीडियोस लगा लगा करके पैसे इकट्ठा किया जा रहे हैं। पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं उनकी मदद के नाम पर। धन उगाही का खेल सामने आया। ये खबर ABP न्यूज़ चला रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ा गर्दिश कर रही है। 3 लोग, सलमान HYC, अयूब HYC और कैफ, इन तीनों के ताल्लुक से ये खबर सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रही है। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में इसकी हकीकत क्या है उस हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो को मुकम्मल देखें, इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। देखें, पहले इस वीडियो को देखें। एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर, संभल में मदद के नाम पर धन उगाही का खेल सामने आया है। जी, हिंसा में मारे गए और घायलों के परिजनों के नाम पर लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर तो ये कि वो मदद उन तक नहीं पहुंच रही। अच्छा। आप देखिए संभल से शिवांग मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी दिखाइए। ये अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए दोस्तों, आप ये बात याद रखिए। चारों की भी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी है। अब हम उनके परिवार का जरिया बन सकते हैं। उनके परिवार के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। सलमान खान HYC, सैयद अयूब HYC और कैफ 6786 इंस्टाग्राम पर इन तीनों अकाउंट से मार्मिक वीडियो पोस्ट कर संभल हिंसा के शिकार लोगों की मदद के लिए चंदा मांगा जा रहा है। इन दावों की पड़ताल जब ABP न्यूज के संवाददाता ने की तो प्रभावित परिवारों को QR कोड की जगह निजी संस्थाओं के अकाउंट की डिटेल। संभल में किस तरह से मृतकों के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है और अपने बैंक अकाउंटों में डाला जा रहा है। अच्छा, उसके कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जैसे बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। इस तस्वीर में ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो कि संभल में मृतकों के नाम पर पैसे मांग रहा है। सबसे कम से कम 100 रुपए मांगने की अपील कर रहा है। अब देखिए, जब इसके QR कोड को जब हम लोग स्कैन करेंगे तो ये आप देखेंगे, हम लोगों ने अब इसके QR कोड को स्कैन करा, नाम आया HYC यूथ करेंगे। एक और QR कोड दिखाते हैं। ये QR कोड इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये व्यक्ति इस परिवार के मुताबिक इनसे मिला, इनसे इनका QR कोड मांगा और ये कहा कि इनके परिवार का जो QR कोड है बैंक अकाउंट का उसे पोस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या QR कोड पोस्ट किया आप भी देखिए। ये देखिए, ये QR कोड को हम लोगों ने स्कैन किया, ह्यूमैनिटी यूथ करेज, जबकि यहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया, शहीद, नईम, गाजी, और नाम भी नहीं लिखा गया, जिससे लोगों को ये लगे कि इसमें तो सीधा पैसा नईम के घर पे जाएगा। लेकिन पैसा कहाँ गया? इनकी NGO। एक और भाई साहब, ये देख लीजिए, इन्होंने भी 3 लोगों की यहाँ पर तस्वीर डाली जिनकी मौत हुई थी और साथ में एक QR कोड डाल दिया और लोगों से अपील की कि इसके अंदर पैसा दे, जिससे सारा पैसा उनके परिवार वालों के पास पहुंचे मृतकों के, और उनके जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो। हालत देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी पैसा कहा गया, राहे जिंदगी, जो कि खुद इस व्यक्ति का NGO है। तो कुछ इस तरह से संभल में ये पूरी चंदे की लूटमारी मचाई गई है। तीनों ने दावा किया था कि जो पैसे मिलेंगे वो हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अकाउंट में पैसे आने के बाद दावे के मुताबिक ये प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि मदद का पैसा उन तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस बारे में जब ABP न्यूज के संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई। हिंसा में मारे गए नईम के भाई को कई लोग आप लोगों के मतलब घरों में आए थे, उन्होंने क्या करा, बच्चों के साथ वीडियो एक पूरी बनाई और उसके ऊपर उन्होंने QR कोड का स्कैनर डाल दिया कि हम ये डाला है जी, डाला है। वो कहाँ है? हैदराबाद के हैं सर। आर्थिक मदद अभी नहीं, अभी मदद नहीं हुई, हैदराबाद वालों ने डाला था सर। अभी तो नहीं है कोई। आ रहे हैं अपने, थोड़े बहुत दे दे के जा रहा है मोबाइल में, जैसे बच्चों के हाथ पे रख जाना ना। 500 बात सिर्फ नईम के परिवार पर चंदा वसूली की नहीं है। मृतक अयान के परिवार के नाम पर धन उगाही की गई। फोटो सोशल मीडिया के ऊपर डालकर लोग चंदा इकट्ठा करते हैं दूर दूर से और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा पैसा परिवार को हमने दे दिया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया भी। और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जिन लोगों को भी देना है तो घर आन के मदद करें, नहीं तो किसी को ऐसे नहीं दें। हमारा तो यही कहना है। वैसे हमको कोई मदद की गुहार नहीं लगानी है,
हमारे भाई जिस चीज़ के लिए शहीद हुआ है, हमको मस्जिद मिल जाए हमारी, यही बहुत है। बताया जा रहा है कि मदद के नाम पर उगाही करने वाले इन युवकों पर हैदराबाद में लूट के केस दर्ज हैं। चाहे फिलिस्तीन का मौका हो या उसके अलावा कुछ भी ऐसी घटना हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज सामने आता है, वहां पर ये लोग वीडियो को प्रसारित करते हैं और उसके बाद चंदा मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कई थानों में हैदराबाद से लेकर हल्द्वानी तक आज भी मुकदमे दर्ज हैं। इसी साल हल्द्वानी में हुई हिंसा में HYC के सलमान को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जानकारी दी थी कि ये लोग भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं, इन्हें डोनेट न करें। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो को, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं भाई आप लोग, कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं ये जो संस्थाएं होती हैं, ये जो ट्रस्ट होते हैं, NGO होते हैं, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है, सरकार की इस पर नज़र रहती है। NGO अपना NGO लगा रहे हैं, अपना NGO क्या मतलब होता है इसका? अपना अगर पर्सनल खाता अगर कोई लगाता है, स्कैनर लगाता है, तो वो 2-4 हज़ार में जब स्पीड से ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो ब्लॉक कर दिया जाता है। ये तो कानून है ना एक तरह का, ये कानून है, रजिस्टर्ड होता है ये NGO जो होता है, जो ट्रस्ट होता है, ये रजिस्टर्ड होता है। इसलिए जो तस्वीरें लगा करके, ये परिजनों की तस्वीरें फ़ोटो लगा करके ये जो डोनेशन कर रहे हैं, ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? ये कानून है एक तरह का। तो मुसलमान की मदद नहीं कर सकता क्या? अब ये चीज़ भी हज़म नहीं होंगी आप लोगों से क्या? अब मुसलमान होने के नाते क्या मुसलमानों की मदद नहीं कर सकता? बल्कि मुसलमान सबकी मदद करता। मुसलमान वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान सबकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों। सोशल मीडिया पे आपको जाने कितनी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए। सलमान भाई के अकाउंट पर खुद देख लें आप, हिंदुओं की कितनी मदद करते हैं वो, और दुआएँ भी देते हैं वो लोग। इसलिए, और ये जो इस वक्त ये जो वीडियो बना करके वायरल की जा रही है, उन हालात की वीडियो है जिस वक्त में वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जा रहा है, और जिस वक्त वहाँ पर जाने दिया जाएगा, वो जब वहाँ के रास्ते खोल दिए जाएंगे तो ये पैसा भी पहुँचा दिया जाएगा उन तक। पैसा नहीं रोका जाएगा, ये पैसा पहुँचा दिया जाएगा। मुझे तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह पैसा पहुँचा दिया जाएगा। और हमारी शरीयत में जिसके नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसके नाम से जो पैसा किया जाता है, उस पर उसी का हक होता है। अगर कोई अपने इस्तेमाल में लेता है, अगर उस पैसे को कोई खाता है, तो वो उसके लिए हराम होता है। एक मुसलमान होकर के ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि गरीबों का हक ना खाओ। बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो उन तीनों तक पहुंच गई है, सलमान भाई तक पहुंच गई है, अयूब भाई, कैफ, आप तक ये मेरी वीडियो पहुंच गई है, तो आप इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए। जिस तरह से आप करते हो, आपने इन दिनों में जितना भी पैसा इकट्ठा किया, वो सब पैसा आप दिखाएं। जिस तरह से आप करते हैं, वो पैसा दिखा करके ये पैसा उन तक पहुँचाइए, संभल तक, उन लोगों तक, उन परिजनों तक ये पैसा पहुंचाइए। जिस तरह से वो वीडियो में वो खुद भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि मैंने अभी कहा जैसे कि वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो सब्र रखिए ना। अभी वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को। जब मामला ठीक हो जाएंगे, जब माहौल वहाँ का ठीक हो जाएगा, जब जाने दिया जाएगा, तो वह पैसा भी वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है इस पर। लिहाजा अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंची है, तो आप लोग इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, और किसी भी तरह का ताकि किसी के जहन में किसी तरह का शक व शुबा ना रहे, इस तरह से जो गलतफहमियां भरी जा रही हैं। रहा मामला हल्द्वानी का, तो हल्द्वानी में सलमान भाई ने पैसा पहुंचाया, और हल्द्वानी वालों से पैसा इकट्ठा नहीं किया था, वो अपने ट्रस्ट के ज़रिए, अपनी संस्था के ज़रिए वो पैसा वहाँ पर पहुँचाया गया था। हल्द्वानी वालों का पैसा इकट्ठा नहीं किया था। और आज भी न जाने कितने बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, वहाँ पर सड़ रहे हैं जेलों में। हल्द्वानी के मुसलमान जो बेकसूर, ऐसे जो भीड़ भड़का देख करके वहाँ पर खड़े हो गए थे। होता है अक्सर ऐसा, भीड़ जमा होती, कहीं लोग चले जाते हैं, जाने कितने ऐसे होते हैं जो गुनाहगार होते हैं, वो भी जाते हैं, जो बेकसूर होते हैं वो भी चले जाते हैं। उसमें कभी तस्वीर कहीं से आ गई उनकी, तो उनको भी उठा करके, जाने कितने बेकसूर ऐसे जेलों में वहाँ पर सड़ रहे हैं। अभी 50-60 लोग अंदर ही हैं अभी। तो हालात है ये हैं इन लोगों के कि मुसलमान की मदद नहीं कर सकता। एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान की मदद नहीं कर सकता। मुसलमान सबकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। और ये नहीं कहते हैं कि कहो अल्लाह अकबर। जिस तरह से टाटा हॉस्पिटल की वीडियो एक वायरल हुई थी अभी मुंबई की, टाटा हॉस्पिटल के बाहर की, जिसमें एक अंधभक्त वो खाना खिला रहा था, दाल चावल, तो वो ये कह रहा था कि वो भी संस्था का ही होगा, उसके बाप का नहीं था, वो खुद अपना नहीं खिला रहा था, वो भी संस्था का पैसा होगा। तो उसमें ये कह रहा था कि जो जय श्री राम बोलेगा उसको खाना दिया जाएगा। तो वो खबर नहीं चलाई, वो किसी भी न्यूज़ वाले ने नहीं चलाई थी, किसी भी गोदी मीडिया वाले नहीं चलाई थी, ये चला रहे हैं। ये कलेजे फट गए यहाँ पर कि मुसलमान की मदद नहीं कर सकता, यहाँ पर कलेजा फट गया। तो ये हमारे नबी ने भी, हमारा कुरान ने हमें सिखाया, हमारे नबी ने हमें सिखाया कि चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, तुम उसकी मदद करो, आप उसकी मदद करिए। अगर आप सो गए
तब तक आप सो नहीं सकते जब तक आपके पड़ोसी का पेट ना भर जाए। अगर आप सो गए तो दुनिया और आखिरत में इसके लिए सख्त अज़ाब है। आपका पड़ोसी भूखा सो गया, आप सो गए तो इसके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब हैं। वो है मज़हब इस्लाम, वो है शरीयत हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारा निगहबान है। फ़ैसले का भी एक दिन है, फ़ैसला होगा एक दिन इंशाअल्लाह, जिस पर हमारा यकीन है। इस दुनिया में नहीं तो क़यामत के दिन सबका मुसलमानों का हिसाब इंसाफ होगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, इंसाफ होगा एक दिन, जिस पर हमारा और यकीन है। इसलिए कि ये भी तो कहते हैं कि हम एक ईश्वर को मानते हैं, ये भी तो किसी को मानते ही हैं, तो इसलिए डरें भी। फिर जब एक ईश्वर को मानते हो तो फिर डरिए। हाँ, इस तरह मज़लूमों की, गरीबों की खून से होली अगर खेलोगे ना तो फिर सुकून नहीं मिल पाएगा, सुकून से नहीं रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला औलादों को अपाहिज कर देता है, औलादों को अंधा कर देता है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, अगर वो इस तरह से अगर वो ऐसा करते हैं, बेगुनाहों की खून की से होली खेलते हैं, वो किसी की औलादों को उसके साथ ऐसा अगर करते हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप का उनसे सहारा अगर वो छीनते हैं, तो याद रखना अगर औलाद वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, अपाहिज कर देता, अल्लाह तबारक व तआला औलादों को अंधा कर देता है। याद रखें इस बात को। ऐसा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको बइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे अल्लाह पाक छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद मदारिस खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए। जो जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह पाक जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।